हरे कृष्णा। तो आज आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के दिन हम जो है जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय बहुत ही गंभीर विषय है और ये हम सबसे जुड़ा हुआ है। और इन सारी जो घटनाएं वर्तमान काल में हो रही उसके विषय में चर्चा करनी है कि किस तरह से हिंदुओं पे जो अत्याचार है वो बढ़ता जा रहा है बांग्लादेश में, जहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक हैं। और और हम यहाँ से उन्हें जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनका सहयोग तो नहीं कर सकते, लेकिन अपना उनकी सुरक्षा के लिए हम उनकी सरकार से मांग कर सकते हैं। तो किस कर सकते हैं कि बांग्लादेश सरकार जो है वो उचित कार्रवाई करे और उसके लिए जो हमारी सरकार है वो उनके ऊपर उचित दबाव डाले। तो हम जो हिंदू है बहुत ही सहिष्णु है, हम बहुत ही सहिष्णु हैं और इसी के कारण भारतवर्ष जो है वो अनगिनत धर्मों का एक समागम है, जहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी अपनी इच्छाओं से, अपनी अपनी कामनाओं से भारतवर्ष में आते हैं और भारत माता जो है उन्हें रहने के लिए स्थान देती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है इस विषय वस्तु का जो है गलत तरीके से फायदे उठाते हैं। तो बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी मुल्क है और वहाँ पे जो है बहुत वर्षों से जो है हमारे हिंदू भाई रह रहे हैं। लेकिन वर्तमान काल में जो है नवरात्रि के समय से बहुत सारी घटनाएं ऐसी घट रही है जहाँ पे हमारे बहुत सारे जो भाई बंधु हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, भगवान की मूर्तियां विखंडित कर दी जा रही है, मारा पीटा जा रहा है, हमले हो रहे हैं, रेप हो रहा है। वर्तमान अभी तक की जो स्थिति है वहाँ पे अब तक 10 लोगों की हत्या कर दी गई है, 17 लोग लापता हैं, 30 लोगों से रेप किया जा चुका है और 160 पूजा पंडाल मंदिरों पर हमला किया जा रहा है। तो और सबसे जो दुखद बात है, बांग्लादेश के नौखाली में जो हमारे इस्कॉन का जो मंदिर है वहां पर वहां पर जो है एक हुजूम आता है, लोगों की भीड़ आती है हजारों लोगों की संख्या में और आकर के जो है मंदिर को तोड़ फोड़ करती है, विग्रह को नष्ट कर देती है, श्री प्रभुपाद जी की मूर्तियों को जला देती है। आप लोग को जानकर के आश्चर्य नहीं होना चाहिए, अभी कुछ दिनों पहले ही श्री प्रभुपाद जी के ऊपर 125 रुपए का एक विशेष कॉइन रिलीज किया था हमारी सरकार ने और उन श्री प्रभुपाद जी की मूर्ति को जला करके भस्म कर दिया जाता है, भक्तों को मारा पीटा जाता है। और हमारे दो भक्त, भगवान के जो दो भक्त हैं निमाई चंद्र दास, वो अभी अस्पताल में गंभीर गंभीर हालत में है। और जतन चंद्र साहा जो है और एक और भक्त, वो जो है उनकी नृशंस हत्या कर दी गई, उन्हें मार करके जो है तालाब में फेंक दिया गया। ये सब चीजें जो हैं, जैसे हम भक्त हैं, भक्तों को ये सारी चीजें हमें पता है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है और ये सारी चीजें जो है वो अ, सर्दी और गर्मी की तरह है, आती जाएंगी। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि अगर इन चीजों का विरोध नहीं हुआ तो ये चीजें जो है ये यथावत ही चलती रहेगी। और ऐसा नहीं है कि पहली बार बांग्लादेश में कुछ इस तरह का हो रहा है। बांग्लादेश में इस तरह की घटनाएं जो है प्राय आम बात है और इसी अल्पसंख्यकों के ऊपर उनका इसी तरह का जो है रवैया रहा है, जहाँ पे अल्पसंख्यकों का शोषण होता है, उनकी जो है उनको जो है तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है। और स्थिति ये है कि अल्पसंख्यकों की संख्या, हिंदुओं की संख्या जो है बांग्लादेश में दिन ब दिन घटती जा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि जब बांग्लादेश आजाद हुआ था मुक्ति वाहिनी के द्वारा, तो उस समय 1974 में हिंदू जो थे वो पूरी आबादी के 14% थे। 1981 आते आते जो है ये आबादी हो गई 12%। 1991 हिंदुओं की आबादी हो गई 10%। 2001 में ये थी 9% और 2011 में है 8.5%। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से दिन ब दिन जो है या तो लोगों का धर्मांतरण हो जा रहा है या तो जो है वो पलायन कर जा रहे हैं। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसके लिए हो रहा है कि जो है वहाँ की जो सरकार है, वहाँ के जो लोग हैं वो प्राय हिंदुओं की जमीनों के लिए जो है इस तरह से उनके साथ उनका उत्पीड़न करते हैं। और कहा जाता है कि प्राय जैसे हिंदू वहाँ पे जो है गरीब हैं और जो बहुसंख्यक वर्ग के लोग हैं वो वहाँ के हिंदुओं के घर को जला देते हैं, उनको मारते पीटते हैं और मारने पीटने के कारण वो वहां से पलायन कर जाते हैं। तो ऐसी एक किताब आई थी जिसमें ये ढाका यूनिवर्सिटी में के प्रोफेसर हैं डॉक्टर अब्दुल बरकत। तो डॉक्टर अब्दुल बरकत ने एक शोध किया था
और शोध में ये पाया कि प्रतिदिन अल्पसंख्यक समुदाय के प्राय जो है 632 लोग हर दिन जो है बांग्लादेश छोड़ करके जा रहे हैं। ठीक है। और ये स्थिति अगर ऐसी रही तो 250 वर्ष 2050 में जो है बांग्लादेश जो है पूरी तरह से जो है अल्पसंख्यक विहीन हो जाएगा। ठीक है। तो 1971 से जो है पलायन चालू हुआ है। 1971 में जो है औसतन 705 लोग जो है 705 हिंदुओं ने घर छोड़ा। 1971 से 1981 में औसतन प्रतिदिन जो है 513 हिंदुओं ने देश को छोड़ा, बांग्लादेश को छोड़ा। 1981 से 1991 में 438 लोगों ने, 1991 से 2001 तक 767 लोगों ने, और 2001 से 2012 तक 774 लोगों ने देश को छोड़ा। तो इस तरह से जो है हिंदुओं का पलायन जो है प्रतिदिन हो रहा है वहां पे। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो है वहां के लोग, वहां के बहुसंख्यक वर्ग के लोग क्या कर रहे हैं, वहां की प्रॉपर्टी को, वहां के जो हिंदुओं की प्रॉपर्टी है उसको कब्जे आने के उनका मकसद है। ऐसा ऐसा उन्होंने 2001 में बांग्लादेश में एक कानून आया था, वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट। तो इसके तहत सरकार ने क्या की, मुख्य रूप से ये है एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, मतलब दुश्मन की जो प्रॉपर्टी है उसका अधिग्रहण करना। तो इसमें हुआ ये, उन्होंने क्या किया, मुख्य रूप से जो है हिंदुओं की जो संपत्ति थी, जो उनके खेत खलिहान थे, उनका जो है अधिग्रहण किया। और ऐसा करके उन्होंने करीब 26 लाख एकड़ जमीन जो है अपने कब्जे में कर ली। और इससे जो है प्राय हर एक हिंदू परिवार जो है इससे प्रभावित हुआ। तो हमें समझना चाहिए कि किस तरह से जो है हम इन सारी चीजों से जो है हम आंख नहीं मोड़ सकते, आंख नहीं बंद कर सकते। हमारे भक्तों को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है तो हम विरोध दर्ज करने का हमारा अधिकार है। हम, गांधी जी कहते हैं कि एक आंख के बदले आंख नहीं ली जा सकती। और ये इस वर्ग के कुछ ही लोग हैं जो जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सारे लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके कारण जो है इस तरह से जो है लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि हमारे हमारे समाज के जो भी वरिष्ठ लोग हैं इस चीज को वो ले, इस चीज को सीरियसली ले। और मेरा हाथ जोड़ करके उनसे अनुरोध है कि वो अपने अपने स्तर पर जो है बांग्लादेश सरकार पर दबाव डाले कि वो इन घटनाओं को रोकने में रोके। ऐसा कहा जाता है कि हजारों की संख्या में जो है लोग आए मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में नौखाली में, और उन्होंने तोड़ फोड़ की। मैं आपको कुछ चित्र दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। ये इसका उद्देश्य है कि आप देखें कि किस तरह से वहां पे घटनाएं घट रही हैं, हमारे इस्कॉन मंदिर के भक्तों को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जैसे एक एक मूवमेंट चला था कि काले लोगों का जीवन महत्वपूर्ण है, गोरे, व्हाइट लाइव्स मैटर, गोरे लोगों का जीवन महत्वपूर्ण है। उस तरह से हिंदुओं का जीवन भी महत्वपूर्ण है। हिंदू कोई गाजर मूली नहीं है कि इन्हें जब कोई आए और मार करके पीट करके चला जाए। हमें इसका विरोध करना है, और अगर विरोध नहीं करेंगे तो फिर हमें कुछ विरोध इस तरह से करना है कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये घटना जो है दूर देश में हो रही है, तो हम इस तरह से सोशल मीडिया का, क्योंकि सोशल मीडिया जो है सबसे बड़ा पावर है, तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके हम जो है लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि वो बांग्लादेश सरकार पर तरह तरह से दबाव बनाए, या उनको टैग करके, या उनको ईमेल्स भेज करके, उनके कॉन्सुलेट को, वहाँ जो एम्बेसडर है, भारत के राजदूत है बांग्लादेश के, उनको, या जहाँ भी कॉन्सुलेट है उनको ईमेल करके, उनको मैसेज करके, ट्विटर और इस तरह से जो है उन पे हम दबाव बना सकते हैं कि वो अपने आप को सुधारे। और ये चीज जब तक विश्व पटल पे नहीं पहुंचेगी तब तक जो है सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं देगी। तो हम देखते हैं कि किस तरह से मंदिर के प्रांगण में देखिए तोड़ फोड़ की घटनाएं जो है, गाड़ियां जला दी गई भक्तों की। जो पुस्तक देखिए, पुस्तक जो है, जैसे हर हर धर्म ग्रंथ जो है वो बहुत ही वो होता है, प्रिय होता है। यहाँ देखिए किस तरह से भगवान की जो गोविंदास, जो हमारा मैथिली गिफ्ट शॉप है, उसकी भगवद गीता इत्यादि को जला दिया गया। यहाँ पे देखिए जो पांडाल इत्यादि थे उसे तहस नहस कर दिया गया, घर को तोड़ फोड़ दिया गया। वहां पे जो गोविंदास रेस्टोरेंट था उसको तोड़ फोड़ दिया, जहाँ पे प्रसाद दिया जाता है। प्रसाद तो सबके लिए ही सर्वोपरि है, लेकिन प्रसादम स्टॉल को तोड़ दिया गया, कमरों को तोड़ दिया गया, बृहद मृदंग को तोड़ दिया गया। आप सोचिए, ये मृदंग, यही चीज जो है चांद काजी ने भी की थी, जब उन्होंने संकीर्तन आंदोलन के लिए जो है ये मृदंग को, बृहद मृदंग मृदंग को तो तहस नहस कर दिया था। यही काम जो अभी भी हो रहा है, जहाँ पे मृदंग को तोड़ दिया गया प्रचार प्रसार के कार्यों को बाधित करने के लिए। आप देख रहे हैं टेम्पल हॉल में, ये देखिए भगवान की ये टेम्पल हॉल है जहाँ पे भगवान की मूर्तियां पड़ी हुई है। और देखिए भगवान की मूर्तियों को भी खंडित किया गया, लेकिन हम उसको यहाँ पे फोटोज को नहीं शेयर करना चाहेंगे। और ये फोटोज कोई
छुपी हुई नहीं है, ये सोशल मीडिया पे सभी लोगों को पता है, सभी लोगों के पास है। ये देखिए प्रसादम हॉल में सारा प्रसादम तहस नहस कर दिया गया, पुस्तकों को भागवतम को फाड़ दिया गया, भगवद गीता को तहस नहस जला दिया गया, और तो और शिव प्रभुपाद जी की मूर्ति को भी जला करके भस्म कर दिया गया। आप सोचिए, जिस देश को, जिस व्यक्तित्व को सरकार ने हाल ही में सम्मानित किया, ऐसे व्यक्तित्व की, ऐसे व्यक्तित्व के विग्रह को जो है जला करके भस्म कर दिया गया। तो हमें हमें थोड़ा सा इस चीज की, इन घटनाओं का, ये जो साइक्लिक घटनाएं हो रही है, इनका विरोध करना है। विरोध आपको विरोध इस तरह से करना है कि जिससे बांग्लादेश सरकार जो है चेते, वहां की सरकार को समझ में आए कि हमें अल्पसंख्यकों का भी संरक्षण देना है। और जो लोग भी इन घटनाओं में शामिल है, उन्हें जल्द से जल्द जो है सरकार, वहाँ की सरकार, बांग्लादेश सरकार जो है जल्द से जल्द उनको पकड़े और उनको दंडित करे, और ये मेक श्योर करे कि अगली बार से जो है इस तरह की घटनाएं न हो जहाँ पे भक्तों को मारा जाए, पीटा जाए। तो हमें समझना चाहिए कि ये बहुत ही गंभीर स्थिति है। और कल भी ये खबर न्यूज में आ रही थी कि किस तरह से 2 गांवों को जो है जला करके राख कर दिया गया, कई लोगों को जला दिया गया। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में है सिर्फ विरोध करना, हम अपना विरोध प्रकट कर सकते हैं। और विरोध कैसे प्रकट करना है, वो सिर्फ सोशल मीडिया, और क्या कहते हैं, अगर बांग्लादेश कॉन्सुलेट का नंबर है तो आप वहाँ पे उनको ईमेल करिए कि आप ये सब बंद कराइए, क्योंकि जब उन्हें लगेगा कि चीजें गंभीर तरीके से हो रही है, तभी चीजें वो सीरियसली ली जाएगी। तो हम जब अपना विरोध प्रकट करेंगे, ईमेल्स भेजेंगे उन्हें, ट्विटर पे ट्रेंड कराएंगे, हिंदू लाइफ मैटर, हिंदू का जीवन भी जो महत्वपूर्ण है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जब इसको शेयर करेंगे चीजों को, तब जाकर के उन्हें लगेगा नहीं, ये चीजें गंभीर हो रही है। और रही बात ये हिंदू की बात या किसी की बात नहीं, ये मानवता, मानव मात्र की बात है, जहाँ पे मानवता जो है सर्वसार हो रही है। और हमें हमें जो है, हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम अपना मुख, हम शांतिपूर्वक जो है अपना विरोध प्रदर्शित कर सकते हैं। और आपसे अनुरोध है कि हमें जो है बांग्लादेश के जो भी काउंसलेट है, या जो भी जो राजदूत है, या जो भी उनके ईमेल आईडीज है, उन पे आप इस पे अपने अपना शोक आक्रोश प्रकट करते हुए ईमेल भेजिए। ट्विटर पे अगर आप जानते हैं तो ट्विटर पे उन्हें मैसेज भेजिए। तो जब इतना सारे लोगों का दबाव उन पे पड़ेगा तो उनको लगेगा कि नहीं, हमें जो है अपनी अपनी सोच में सुधार करना है, और हमें जो है लोगों को संरक्षण देना है, उनके जीवन की सुरक्षा के लिए, क्योंकि वो उनके ही नागरिक है, कोई हमारे वो भारतीय नागरिक नहीं है, वो बांग्लादेशी नागरिक है। लेकिन उनको भी जो सपोर्ट देना, और भक्तों को प्राय, जैसे इस्कॉन इस्कॉन के पीछे जो हमला हुआ है, पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन तब जो है इन चीजों को सीरियसली नहीं लिया गया। लेकिन अगर अब नहीं बताएंगे कि हम लोग, जो हमारे अंदर भी आक्रोश है, तब तक जो है लोग उसको सुनेंगे नहीं। और जब ये अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी इन सारी चीजों को जब दबाव बनाएगी, तब जाकर के सरकार जो है सुचारू रूप से काम करेगी, जल्दी से जो है, जो उनके वहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है, उनको पकड़ेगी, उनको अरेस्ट करेगी। और इस तरह से हमें जो है भक्तों को, और जो भी जो हिंदू भाई है, उनको जो है एक प्रकार से न्याय मिल सकेगा। तो हमें उनको न्याय दिलाने के लिए जो है अपना विरोध प्रकट करना है, इस तरह से जैसे कि उनको पता चले कि हम लोग जो है, सारे जो हिंदू समाज जो है वो एक प्रकार से आक्रोशित है इन घटनाओं को लेकर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो हमारे हमारे जो जो भक्त लोग, या जो हमारे हिंदू भाई लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई, उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, उनके लिए हम भगवान के परिनाम का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान इन इन लोगों को सद्बुद्धि दे, और इन्हें, और जो भी लोग इस तरह से कर रहे हैं उन्हें भगवान जो है सद्बुद्धि दे। ये सारी चीजें जो है बहुत ही घटना, ये जो चीजें हैं बहुत ही निंदनीय है, और ऐसे कार्य में पुनः प्रवृत्त न हो, भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे। तो यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग से अनुरोध है कि आप जहाँ कहीं भी हो, इन भक्तों के लिए प्रार्थनाएं करें कि जिन्होंने शरीर त्याग दिया है, उनका तो भगवत धाम जाना सुनिश्चित है, क्योंकि भगवान की सुरक्षा करते उन्होंने प्राण त्यागे हैं। लेकिन फिर भी जो है, हम बाकी जो लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए से भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान इन सारे भक्तों का आप संरक्षण करिए। हरे कृष्णा।